जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है IQGS सेंटर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह मुग़ल काल का सेकंड पार्ट है। मुग़ल काल के सेकंड पार्ट में हम लोग आज बात करने वाले हैं। इससे पहले के पार्ट में हमने क्या बात की, थोड़ी सी उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो इसके पहले पार्ट में मैंने बात की थी कि भेरा और बाजौर में एक जनजाति पाई जाती थी जिसका नाम था यूसुफ़ाई जनजाति। वह क्या करती है कि जा कर के जहाँ पे बाबर राज किया करता था वहाँ पे आक्रमण करती है और वहाँ पे लूटपाट करने का काम करती है। तो वहाँ पे लूटपाट करती है तो इसके बाद क्या करता है, बाबर को गुस्सा आता है और बोलता है कि मैं भी उसके बदले में उनको सबक सिखाऊंगा। और फिर से क्या करता है, भेरा और बाजौर पर आक्रमण करता है और वो 4 बार आक्रमण करता है। मतलब 1519 से लेकर के 1524 के बीच में वह 4 बार आक्रमण कर देता है। कहाँ पे? भारत में। भारत के भेरा और बाजौर जगह में आक्रमण करता है। ये कहाँ पे भेरा और बाजौर जगह थी? तो ये रहा करती थी पंजाब के क्षेत्र में। तो यहाँ पे 4 बार आक्रमण करता है। आक्रमण करने का इसका इरादा क्या था? लूटपाट करना। अब इसके आगे मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पे भारत के अंदर 2 व्यक्ति रहा करते थे जिसका नाम था, एक का नाम रहा करता था आलम खां और सेकंड वाले का नाम रहा करता था दौलत खां। तो ये दोनों क्या करते हैं कि दोनों के मन में चलता रहता है कि इब्राहिम लोदी, भारत में कौन राज कर रहा है इस टाइम पे? इब्राहिम लोदी राज कर रहा है। तो इब्राहिम लोदी से क्या करते हैं, सोचते हैं कि इब्राहिम लोदी को अपने रास्ते से हटा दिया जाए और भारत पे राज कौन करेगा। अब इनके मन में क्या चल रहा है कि दौलत खां और आलम खां दोनों राज करना चाहते हैं भारत पे। तो होता क्या है यहाँ पे कि ये क्या कहता है, आलम खां कहता है भाई दौलत खां तेरे मन में भी वही चल रहा है बात जो मेरे मन में चल रही है। तो बोलता है हाँ भाई, मेरे मन में भी वही बात चल रही है जो तेरे मन में चल रही है कि किसी भी तरह इस इब्राहिम लोदी को रास्ते से साफ कर दिया जाए एक बार, तो फिर ये राज हमारा होगा। मतलब दिल्ली पे अब कौन राज करेगा? कौन राज करने के लिए सोच रहा है? दौलत खां और आलम खां। तो क्या ऐसा हो पाता है? नहीं। अब यहाँ पे क्या होता है कि सोचते हैं कि यार भाई एक काम कर, एक बात बता तू कि तेरे पास कितनी सेना है। आलम खां कहता है किससे? दौलत खां से। कहता है कि भाई तेरे पास कितनी सेना है यार? तो बोलता है दौलत खां कि मेरे पास होगी जो 20-25 हज़ार के करीब। तो बोलता है अच्छा ठीक है। तो दौलत खां कहता है कि भाई तेरे पास आलम खां कितनी सेना है अभी इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे? तो कहता है भाई मेरे पास भी 20 से 25 हज़ार की करीब सेना होंगी। तो बोलते हैं यार दोनों को मिला करके 50 हज़ार तो सेना ही हो रही है, अब क्या किया जाए। तो यहाँ पे इनके दिमाग में चलता है कि यार अगर इतनी सेना 50 हज़ार सेना लेके गए और इब्राहिम लोदी के पास 5 लाख की सेना थी, तो अगर इनके पास मैं 50 हज़ार की सेना लेके जाता हूँ तो ऐसा कचर कचर के मारेगा इब्राहिम लोदी कि अकल ठिकाने पे आ जाएगी। तो अब क्या कहते हैं ये दोनों, इन दोनों के मन में चलता है कि एक काम करते हैं भाई, राणा सांगा जो व्यक्ति है वह क्या है कि एक बार खतौली के युद्ध में ये हरा चुका है इब्राहिम लोदी को। तो एक काम करते हैं, इससे मदद लेते हैं। तो राणा सांगा से मदद लेने के लिए बोलता है दौलत खां बोलता है कि उससे राणा सांगा से हम लोग मदद लेते हैं। तो आलम खां कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन एक डाउट है मेरे मन में कि ये राजपूत शासक है, ये जो राणा सांगा है ये राजपूत शासक है, इसका कहीं दिमाग घूम गया तो पहले इब्राहिम लोदी को मारेगा, इसके बाद हमें भी मार देगा। तो क्या करेंगे? तब तो हमारा सपना तो सपना ही रह जाएगा। तो बोलता है हाँ भाई ये तो मेरे भी दिमाग में चल रहा है, ये बात तो सही कह रहा है। तो ये राजपूत शासक है, कभी भी इसका मूड पलट सकता है। तो क्या कहते हैं ये दोनों कि अरे यार उससे मदद लेना बेकार है, उससे मदद लेना मतलब खतरे से खाली नहीं है। तो अब ये क्या करते हैं, सोचते हैं कि यार ऐसा काम तो केवल बाबर ही कर सकता है ना। तो फिर इन लोग क्या करते हैं, बाबर को एक खत लिखते हैं प्यारा सा कि बाबर एक काम करो कि तुम भारत आओ और इब्राहिम लोदी को हराओ। तो बाबर कहता है उसके बदले में खत का रिप्लाई करते हुए कहता है कि ऐसा है कि अगर मैं भारत में आता हूँ, इब्राहिम लोदी को हराता हूँ, तो मुझे क्या मिलने वाला है इससे? मुझे क्या फ़ायदा होगा? मैं क्यों फालतू में आऊँ? तो दौलत खां और ये आलम खां जो रहते हैं तो बोलते हैं यार एक काम करना कि तुम ऐसा कर लेना कि तुम आगरा और दिल्ली पे लूटपाट मचाना, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा मेरे राज्य में अगर मैं जीत गया तो। तो बोलता है ठीक है, बाबर बोलता है ठीक है। लेकिन वहाँ से तैयारी तो हो गई चलने की बाबर की, लेकिन कहता है एक बार चलते चलते ये तो पूछ लिया जाए कि ये जो हम जिससे लड़ने जा रहे हैं तो वो व्यक्ति कैसा है,
मतलब उसके पास पावर ओवरफुल है कि नहीं, या फिर कितना पावरफुल है। अगर इंसान किसी से लड़ने जा रहा है तो दुश्मन से पहले क्या करेगा, ये तो सोचता है ना कि उस दुश्मन के बारे में जितना ज़्यादा जानकारी जुटा सके तो जुटा लें, है ना। तो जैसे अब यहाँ देख लीजिए, अगर भारत और चीन की लड़ाई हो जाती है तो पहले ये भी तो पता होना चाहिए, हमें पहले से ही पता है, लेकिन अगर ये भी तो पता होना चाहिए कितने बम रखा है, कितने गोले रखा है, कितने तोप रखा है, परमाणु बम रखा है कि नहीं, ये सब कुछ जानकारी रहनी चाहिए। तो इसी तरह ये क्या करता है, बाबर सोचता है कि पहले पता करता है कि यार ऐसा करते हैं कि एक बात पता कर लें कि इसके पास जो इब्राहिम लोदी से मैं लड़ने तो जा रहा हूँ, लेकिन इसके पास सेना वोना कितनी है, इसके पास क्या कहाँ है। कोई भी व्यक्ति लड़ने से पहले अपने दुश्मन के बारे में थोड़ी जानकारी तो रखता है ना। तो ये क्या करता है कि जानकारी जुटाना शुरू कर देता है। तो इसे पता चलता है कहीं से कि इसके पास तो 5 लाख की सेना है। तो एक खत लिखता है किसके पास, आलम खां और दौलत खां के पास एक खत लिखता है, भैया तुम मुझे पिटवाने के लिए बुला रहे हो क्या भारत। उसके पास 5 लाख की सेना है और मेरे पास केवल 25,000 की सेना है, 20 से 25,000 की सेना है, तो मैं वहाँ पिटने के लिए आऊँ। तो अब यहाँ पे आलम खां और दौलत खां कहते हैं कि भैया तुम पिटने के लिए तुम्हें नहीं बुला रहा हूँ मैं, ऐसा है कि हम दोनों भी आप तुम्हारी मदद करेंगे। तो कहता है कि तुम दोनों के पास कितनी सेना है, तो बोलता है 50,000, टोटल दोनों को मिला के 50,000 सेना है हम दोनों के पास। तो कहता है मेरे पास 25,000, तो मान लो 75,000 तो सेना होती है, इतने में थोड़ी जीता जाता है युद्ध। उसके पास 5 लाख की सेना है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि वह कहता है मैं आक्रमण नहीं करूँगा। तो इन लोग कहते हैं, दौलत खां आलम खां बात करते हैं आपस में कि यार अगर जो ऐसा करता है ये व्यक्ति, अगर जो ये युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता है तो हम लोग को तो घाटा लग जाएगा यार, हम लोग का सपना सपना ही रह जाएगा। तो ये कहता है कि एक काम करो बाबर, तुम राणा सांगा से बात करो, क्योंकि इससे पहले भी 1517-1518 में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हरा चुका है पहले ही खतौली की युद्ध में। तो ये क्या कहता है, ठीक है मैं बात करता हूँ। तो राणा सांगा कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम आओ, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारी मदद मैं करूँगा। तो वो बाबर क्या करता है, ठीक है वहाँ चल देता है और फिर यहाँ पे ये मीटिंग करता है। मीटिंग होती थी ना पहले अपने मंत्रियों से बातचीत, तो बातचीत करता है तो बोलता है कि बाबर बोल रहा है कि ऐसा है कि आप हमारी मदद करिए, हम आपको आधा भारत दे देंगे। तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। तो उसके कुछ मंत्री होशियार टाइप के रहते हैं, तो बोलते हैं कि आपका दिमाग सही नहीं है क्या महाराज, हम पूरा भारत जीत सकते हैं तो हम उसकी मदद करके उसको आधा भारत क्यों दें। तो बोलता है हाँ यार, मैंने खतौली के युद्ध में तो इस इब्राहिम लोदी को पटक पटक के पीटा था, तुम ठीक कह रहे हो। तो इसके दिमाग में चलता है कि यार मैं फालतू का काम कर रहा था, अब मैं नहीं मदद करूँगा, आने दो उस बाबर को, ये दोनों आपस में लड़ेंगे फिर देखा जाएगा जो भी होगा। तो बाबर आ जाता है और साथ में कौन आता है, आलम खां और दौलत खां भी आ जाते हैं, दोनों साथ में रहते हैं। ये तीनों आ गए साथ में, अपनी सेना मिलाई 75,000 हुई और उधर से 5 लाख की सेना इब्राहिम लोदी खड़ी हुई है। तो अब ये लोग क्या करते हैं कि अब तो डर गया, कौन डर गया, बाबर डर गया, सोचता है कि मैं वापस भाग लूँ क्या अपने देश, यहाँ जीतने वाला नहीं हूँ, अपने राज्य निकल लेता हूँ पहली फुर्सत में। तो कहता है यार अगर जो मैं निकल भी लेता हूँ तो इब्राहिम लोदी क्या भरोसा कि मुझे नहीं मारेगा, हो सकता है मुझे पीट पाट दे, ऐसा भी तो हो सकता है पीट पाट दे, पीछे से आक्रमण कर दे। तो एक काम करते हैं कि अब मरेगा तो बाबर केवल इब्राहिम लोदी के हाथ से। तो साहस और शक्ति से इसने क्या सोचा, 75,000 की सेना लेकर टूट पड़ा। कहता है कि अब मरूंगा तो केवल इसी के हाथ। अब कहा ऐसा जाता है कि पहले कभी भी भारतीय लोगों ने ये नहीं देखा था, तोप गोले ये सब भारतीय लोगों ने नहीं देखा था। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले इब्राहिम लोदी की हाथी वाली सेना खड़ी होती है। तो अब यहाँ पे क्या करता है कि
जो बाबर रहता है तो बाबर की सबसे पहले तोप की सेना खड़ी होती है। तोप की जब सेना खड़ी होती है तो तोप से क्या करता है, इसने फायर करवा दिया। अब आक्रमण करने के लिए शुरू हो गई, दोनों लड़ने लगे। अब इसने फायर करवा दिया तो माना ऐसा जाता है कि जो इसकी हाथी हैं तो पहले कभी भी तोप गोले की आवाज़ नहीं सुनी थी, तो इसकी हाथी पागल हो जाती हैं। तो अब क्या करती हैं, पीछे भागने लगती हैं अपनी जान बचा करके। तो ये माना ऐसा जाता है कि जो पीछे सैनिक रहते हैं तो अपने ही सैनिकों को कचर खोद के बराबर कर देती हैं इसकी हाथियाँ। तो पहला युद्ध बाबर जीत जाता है, किससे? इब्राहिम लोदी से। तो पूछा ऐसे आता है कि पानीपत का पहला युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया यह युद्ध। और इसके साथ ही ये पूछ लिया जाता है कि कब ये युद्ध लड़ा गया? तो 21 अप्रैल 1526 को पहली बार ये पानीपत का पहला युद्ध हुआ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। इसके बाद मैं बाबर की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करूँगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और साथ ही कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी क्लास। और आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। जय हिंद, जय भारत।